हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आई एम दियाशा दास, योर स्टोरी टेलर। एंड आप लोगों के साथ मुझे एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है। मैं बुआ बन गई हूँ। मेरे भाई की बेटी हुई है एंड आई एम सो हैप्पी। सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर स्टोरी, ए वैम्पायर लव स्टोरी, एपिसोड 4। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास किए। तो हमने अगले पार्ट में देखा था प्रिया और रूही एक साथ ड्राइव करते हुए अपने अपने घर चले गए थे एंड नेक्स्ट सीन में दिखाई गई थी एक स्वीट क्यूट मॉर्निंग। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे सीन स्टार्ट होती है यूनिवर्सिटी की एक क्लासरूम से। सब लोग अपनी अपनी फ्रेंड से बात करने में बिजी थी। क्लासरूम में रूही अपनी कैमरा को लेकर बिजी थी और आदि की एक न्यू गर्लफ्रेंड हुई है, तो आदि उसे लेकर बिजी है। तभी कोई आकर रूही को कहती है, हाय, क्या मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ? रूही अपनी हेड को ऊपर करके देखती है एंड वो पर्सन और कोई नहीं थी, वो थी प्रिया। रूही एकदम सरप्राइज होकर कहती है, आप यहाँ पर? ये तो आपकी जर्नलिस्ट डिपार्टमेंट नहीं है। प्रिया कहती है, तो क्या हुआ, मैं यहाँ पर नहीं बैठ सकती? रूही स्माइल करते हुए कहती है, नो नो श्योर, और वैसे भी इतनी सारी क्लास है, इतनी सारी स्टूडेंट है, टीचर को कुछ पता नहीं चलेगा। देन प्रिया रूही के पास आकर बैठती है एंड उसकी तरफ देखते हुए कहती है, बाय द वे तुम्हारी कार मैंने ठीक कर दी है, तुम आज रात को मेरे हाउस आना और अपनी कार को लेके जाना, ओके? रूही नोट करती है एंड अगले सीन में टीचर की एंट्री होती है। ये टीचर और कोई नहीं, वो फर्स्ट वाली टीचर थी जो कि आकर ही रूही को बहुत सारी अटेंशन दी थी। टीचर क्लासरूम में एंटर करते ही सीधे किसी की और नहीं, सिर्फ रूही की तरफ एक बार अपनी आई ग्लास को ठीक करते हुए देख लेती है और साथ ही में जो इस क्लास की नहीं थी उसे भी नोटिस करती है। टीचर अपनी चेयर पर जाकर बैठती है एंड उसके साथ सब लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करती है। तो क्लास एज यूजुअल नॉर्मल कंटिन्यू होती है एंड अगले सीन में जब क्लास एंड होती है तो सारे स्टूडेंट को टीचर परमिशन दे देती है बाहर चले जाने के लिए, बिकॉज टीचर को कुछ इम्पोर्टेंट काम थी और सेकेंड क्लास इन सब की ऑफ थी। तो टीचर कहती है जिसे जाना हो वो जा सकती है। तो और क्या, सबको तो मौका चाहिए था बाहर चले जाने के लिए। रूही को छोड़कर सारे स्टूडेंट बाहर चले जाते हैं। प्रिया भी रूही को बाय कहती है बिकॉज उसकी एक इम्पोर्टेंट क्लास थी, इसीलिए वो भी चली जाती है एंड नाउ क्लासरूम में बस वो टीचर और रूही के अलावा और कोई भी नहीं थी। सारे स्टूडेंट जाते ही टीचर जाकर क्लासरूम की डोर को बंद कर देती है एंड रूही फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब नोटिस नहीं करती बिकॉज वो तो अपने कैमरे को लेकर बिजी थी। उसे अपने कैमरे से फुर्सत मिले तब ना देखेगी कि बाहर क्या हो रही है। बट जैसे ही डोर बंद होने की साउंड होती है, रूही जल्दी से अपनी हेड को ऊपर करती है एंड वो देखती है उसकी टीचर एक अलग ही पैशन के साथ डोर को बंद कर रही थी और टीचर को देखकर वैसे भी उसकी हार्ट बीट ऑलरेडी बढ़ चुकी थी और ये सिचुएशन, उफ, रूही की हार्ट बीट मानो उसकी चेस्ट से एकदम बाहर आ जाएगी। उसकी पूरी बॉडी में मानो एकदम गूज़बम्स आ जाती है। राइट नाउ वो क्या करेगी, क्या मूवमेंट करेगी या कुछ भी नहीं करेगी, सोच नहीं पा रही थी बिकॉज़ वो एकदम से स्टैचू हो गई थी। बट झटका तो तब लगता है जब टीचर अपनी आई ग्लास को ओपन करती है एंड उसकी ओर आती है। रूही फील करती है मानो उसकी ओर एक तूफान आ रही थी।
टीचर की फेस, उनकी हेयर स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, उनकी ड्रेसिंग स्टाइल, सब कुछ इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, कोई तेज सुनामी से कम नहीं थी। ये एक ऐसा तूफान है जो बस आएगा और तुम्हें यहाँ से बस उठा के लेके जाएगा। टीचर आकर उसके पास बैठती है एंड रूही रियलाइज करती है उसकी दोनों हाथ और उसकी दोनों नीज बस शेक कर रही थी। ना तो वो डर रही थी और ना ही वो टेंशन में थी। ये क्या फीलिंग्स है, हम सब इस चीज़ को जानते हैं, राइट? बिकॉज़ हम सबकी स्कूल लाइफ में या तो कॉलेज लाइफ में या तो यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई तो ऐसी टीचर तो बिल्कुल थी जिस पर हमारे दिल में कुछ कुछ होती थी, है ना? तो टीचर आकर उसके पास बैठती है और उसे धीरे से कहती है, तुम्हें बाहर नहीं जाना है? हाँ, सारे स्टूडेंट तो बाहर चले गए हैं। रूही अपनी शेकी वॉइस में कहती है, नो, मुझे एक्चुअली फोटोग्राफी का कुछ काम था। टीचर कहती है, अच्छा, कौन सी काम, ज़रा मैं भी तो देखूं। ये कहते ही टीचर एकदम से रूही की शोल्डर के सामने आ जाती है और अपनी हेड को पूरी झुकाकर वो रूही की कैमरे की ओर देखती है। जैसे ही टीचर उसके पास आती है, रूही की हार्ट बीट और उसकी ब्रीदिंग एकदम से हाई हो जाती है। वो मानो खुद की ब्रीदिंग खुद ही सुन रही थी। टीचर तो उसके कैमरे को देख रही थी, बट रूही तो अपने टीचर को देख रही थी। टीचर कैमरे की ओर देखते हुए कहती है, तुम्हारी नंबर क्या है? रूही एकदम से शॉक हो जाती है कि क्या, मेरी नंबर? टीचर कहती है, हाँ, तुम्हारी नंबर, मुझे तुम्हारी नंबर चाहिए। डोंट वरी, मैं तुम्हें ट्यूशन के लिए नहीं बुलाऊंगी। मेरे पास हर एक स्टूडेंट की नंबर है, बट तुम्हारी नंबर नहीं है। मैं ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप बना रही हूँ जहाँ पे कोई भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट्स होती है तो डायरेक्ट उसी से पूछ सकती हूँ। रूही अपनी शेकी हैंड से अपनी फ़ोन को आगे करती है जहाँ पे उसकी नंबर थी। टीचर उसकी फ़ोन की स्क्रीन की फ़ोटो ले लेती है। इससे आगे टीचर और रूही को कुछ कहती, रूही जल्दी से अपनी कैमरा एंड अपनी बैग और अपनी सारे बुक्स को समेट कर जल्दी से उस रूम से बाहर चली जाती है। और इधर पीछे टीचर अपनी राइट लेग को अपनी लेफ्ट लेग में डालकर अपनी राइट फिंगर को धीरे धीरे से हल्की हल्की बाइट करते हुए स्माइल करते हुए कहती है, तुम मुझसे भाग रहे हो? तुम मुझसे कितनी देर तक भाग के जाओगे? मैं तुम्हें कैद कर ही लूँगी, मिस रूही गुप्ता। सी यू सून। फिर अगले सीन में दिखाई जाती है रूही की हाउस, जहाँ पे वो अपने भाई राज के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। इवनिंग के टाइम तक राज अपनी ट्यूशन कंप्लीट करके घर आया था एंड घर आकर अपनी दी को देखकर वो बहुत हैप्पी होती है। उसके बाद दोनों भाई बहन में बस मस्ती चालू हो जाती है। रूही की बेड एकदम उथल पुथल कर देता है उसका छोटा भाई। रूही बस बहुत रोकने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके फ़ोन पर एक व्हाट्सएप ग्रुप की मैसेज आती है। देन रूही अपनी फ़ोन को ओपन कर कर देखती है। वो ग्रुप थी कुछ स्टूडेंट को लेकर, जहाँ पे सबको इनवाइट किया गया था नाइट पार्टी के लिए। रूही वो मैसेज देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है, बिकॉज़ कल रात की वो इंसिडेंस बस भूलना चाहती थी। वो बस सोच ही रही थी कि वो उस पार्टी में किसके साथ जाए। आदि वो तो अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ
बहुत ही बिजी हो गई है। बट तभी आदि का कॉल आता है। वो कहता है कि वो रूही के साथ ही जाएगा। रूही बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है ये बात सुन के। एंड वो बस रेडी होने के लिए वॉशरूम पे जा ही रही थी। बट तभी उसका भाई कहता है, ওহো, নাইট পার্টি উইথ বয়ফ্রেন্ড, আমি এখনই মাকে বলছি। ये कहते ही राज बस दौड़ते हुए डोर के पास जा ही रहा था। बट रूही पीछे से उसे होल्ड करते हुए कहती है, राज नो, ऐसा मत करो। लिसन ना राज, তুই তো আমার সোনা ভাই, तू मेरा प्यारा भाई है ना, प्लीज़ তুই এরকম করিস না, तू ऐसा मत कर प्लीज़, ओके ना। तू इसके बदले जो भी मांगेगा मैं वही ला के दूंगी, बट प्लीज़ मम्मी पापा को कुछ मत बताना। राज कहता है, हाँ ओके, अभी के लिए आप जाओ, मैं अपनी गिफ्ट मैसेज कर दूंगा। ये कहते ही राज वहाँ से भाग के चला जाता है। रूही बहुत ही हैप्पी थी। उसके बाद वो वॉशरूम में चली जाती है एंड शावर टब में जाकर बैठती है। वो अपनी फ़ोन को चेक ही कर रही थी कि तभी एक अननोन नंबर से मैसेज आता है और वो मैसेज और किसी का नहीं, उसके टीचर की होती है। टीचर ने लिखा है, रूही क्या आज रात तुम फ्री हो। रूही सोच में पड़ जाती है, वो क्या आंसर देगी। आज रात तो वो आदि के साथ और उसके सारे फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाएगी। वो कुछ सोचती बट थोड़ी देर में रिप्लाई करती है, नहीं, वो एक्चुअल में मेरी थोड़ी इम्पोर्टेंट स्टडी है तो मैं घर पे ही रहूँगी। उसके टीचर ओके लिखते हैं एंड देन सडनली वो ऑफलाइन चली जाती है। रूही को ये चीज़ बहुत ज़्यादा वियर्ड लगती है। बट अब इस टाइम पे ये सब सोचने की उसकी ना तो कोई मूड थी ना ही टाइम। सो अगले सीन में दिखाई जाती है पार्टी की वहाँ। सो ऑल राइट एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सीन में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आएगी। सो ए वैम्पायर लव स्टोरी आगे क्या होने वाली है ये जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट करना मत भूलना। प्लीज़ टेक केयर योरसेल्फ एंड मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।